उस बाहुन सत्ता का भी समाप्ति होना चाहिए। और ये सत्ता इतना खतरनाक है कि हम सड़क पे आंदोलन करते रह जाएंगे और ये अपना षड्यंत्र बनाता चला जाएगा। इसलिए ये 7-8% के शासक लोग, 7-8% के ये बाहुन शासक लोग, ये 90-92% लोगों पर जो शासन लादा हुआ है, इससे पहले हम लोग को निपटना होगा। उसके लिए और हम जो कहते हैं ना, हमको पहचान चाहिए, ये जानता है, हम लोगों को, आप लोगों को ये पहचानता है, पहचान करके ये हम लोग को सताता है। ये जानता है कि अगर इनको हम सता करके नहीं रहे, अगर इनको हम दबा करके नहीं रहे, तो ये संख्या में ज्यादा है, हम पे सवार हो जाएगा, हम पे हावी हो जाएगा, हमारा शासन सत्ता खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये जान करके, पहचान करके हम पे गलत ढंग से शासन कर रहा है। इसीलिए कोसी प्रदेश नामांकन विरुद्ध के साथ समाप्ति के बाद ये जो बाहुन सत्ता है 7-8% लोगों का, इनकी सत्ता भी खत्म होना चाहिए। और उसके लिए हमें एकजुट होकर के ये पहाड़ के पहाड़ी समाज, जनजाति और आदिवासी मधेश के हम सारे लोग, हम एक विरुद्ध होंगे तो ये 7-8% के लोग में औकात क्या है? हम लोगों ने उसको पाल करके रखा है। ये लोग पालतू जानवर है, पालतू जानवर हम अपने सर पे चढ़ा कर रखे हैं। जीना हम जानते हैं, जिलाना हम जानते हैं, मेहनत मजदूरी हम करते हैं, खेती बाड़ी हम करते हैं, और हम पे शासन करने देना ये हमारी कमजोरी है, उसका कमजोरी नहीं है। ये हमने स्वीकारा है, हमने उसको राज करने दिया है। ये सबसे ज्यादा कमजोरी हमने दिखाया है, अब हमें शक्ति दिखाना पड़ेगा। और उसके लिए ये जो कोसी प्रदेश नाम रखा, क्यों रख दिया? क्योंकि उसके हाथ में ताकत है, क्योंकि उसके हाथ में राजनीतिक शक्ति है, उसके हाथ में निर्णय लेने की क्षमता है, पावर है। और वो पावर क्या है? राजनीतिक पावर। संसद में 275 लोगों में मधेश का बात करने वाला 15 लोग हैं, पहाड़ के आदिवासी जनजाति का अधिकार का बात करने वाला कुछ लोग होंगे, 10-5 लोग होंगे, और 250, 245 लोग एक नस्ल के आदमी है, एक नस्ल के लुटेरे हैं। और वे लुटेरे जब तक बहुमत में संसद में रहेगा, हम यहाँ पे आंदोलन करते रहेंगे, हमारे आंदोलन को वहां पे वो खरीदता जाएगा। इसीलिए इसका एक ही उपाय है, स्वाधीन मधेश चाहता है कि हमें स्वाधीनता चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन वो आजादी इस देश के अंदर चाहिए। जातीय जनसंख्या के आधार पे हमें आजादी चाहिए, आर्थिक आजादी, राजनीतिक आजादी, सांस्कृतिक आजादी, भाषा और प्रदेश की आजादी, प्रदेश नामांकन की आजादी। और उसके लिए एक ही उपाय है। उसके लिए जिस रोज हम लाठी लेकर के, जिस रोज शांतिपूर्ण आंदोलन में हम खड़े हो जाएंगे, उस रोज इस देश को स्वीकारना पड़ेगा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, या पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या आरक्षण ही देते हो तो पूर्ण समानुपातिक आरक्षण प्रणाली दो। और तब तुम्हारा औकात देखेंगे संसद में किसकी जनसंख्या क्या है, और वहां से फैसला करेंगे इस प्रदेश का नाम क्या होगा। जनजाति को क्या चाहिए, मधेशी को क्या चाहिए, आदिवासी और मुस्लिम को क्या चाहिए, वो संसद से तय होता है। आंदोलन संसद में जाने के लिए होना चाहिए। और स्वाधीन मधेश जन अभियान चाहता है, हमने 3 मांगों को आगे किया है। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम करो, दल विहीन स्थानीय निर्वाचन लागू करो, और राज्य राष्ट्र का शासन पद्धति लागू करो। और तब देखते हैं तुम में क्या औकात है, मधेशी में और इस जनजातियों में क्या औकात है, वहां पे देखा जाएगा।
किसकी मां ने कितने दूध पिलाई है, किसने यहाँ पे मेहनत किया है। और इसीलिए स्वाधीन मधेश जन अभियान आपसे चाहता है कि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायत के मुद्दों पे हम एक हों। इन्हीं मुद्दों के लिए बैसाख 16 गते 2081 के दिन हमने मधेश आंदोलन की शुरुआत करने की कोशिश की थी। और आप ही के प्रदेश में भंटाबाड़ी, सुनसरी के भंटाबाड़ी में पुलिस ने हमारी महिलाओं पे 16 महिलाओं पे गोली चलाया गया था, गोली मारा गया था, घायल किया गया था। और उसके लिए हम आप सबसे कहेंगे, और जनजाति की भी महिला अब निकलेगी कि नहीं निकलेगी? महिला लोग निकलेंगे, जनजाति महिला को निकलना पड़ेगा। और जिस रोज मधेशी और जनजाति महिला एक हो जाएंगी, इस सत्ता को हम ढाल करके नया सत्ता कायम करेंगे, नया संसद निर्माण करेंगे और वहां से अपना हम फैसला करेंगे कि किसकी औकात क्या है। और हमें यहाँ पे आपने बुलाया, समय की अभाव है, हम तो सोच रहे थे बहुत बोलेंगे, लेकिन समय के अभाव को मद्देनजर करते हुए स्वाधीन मधेश जन अभियान इस विरोध सभा को शुभकामना देते हुए, कोसी प्रदेश नामांकन को खारिज करते हुए, राजनीतिक शक्ति हमें बढ़ाने के लिए आपसे गुजारिश करते हुए हम अपने मंतव्य को यहीं पे अंत करना चाहेंगे। धन्यवाद। आदिवासी जनजाति मधेसी एकता। धन्यवाद। धन्यवाद छ कैलाश महतोज्यूलाई। उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता मन्तव्य राखेर बिदा लिइसक्नु भएको छ। हामीसँग समय अभाव पनि रहेको छ र म अझै पनि आग्रह